चलिए तो शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला समांतर श्रेणी से आएगा। ठीक है, श्रेणी दिया है, इतना पद निकाल दो बोल देगा, कोई पर्टिकुलर पद को निकालो बोलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा समांतर माध्य और तीसरा आधा पदों का योगफल। ठीक है, सबसे पहले समांतर श्रेणी देखते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी सबसे पहले क्या होता है, समांतर समान अंतर से बढ़ते जाएगा। समझ में आया, समान अंतर से बढ़ते जाएगा। जैसे कि देख लो, अगर 1 है तो 2 है तो 3 है, तो आगे क्या आएगा पता रहेगा, क्या आएगा 4, क्या आएगा 5। ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, और जैसे कि मान लो 100 है, उसके बाद आया 200, उसके बाद 300, उसके बाद 400, ऐसे बढ़ते जाएगा समान अंतर से। ठीक है, समान अंतर से। अब ये श्रेणी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे कि देखो, मान लो यहाँ पर 50 है, उसके बाद आया मान लो 45, उसके बाद आया 40। अब अंदाजा हो गया कितना हो रहा है कि 5 पद से घटते जा रही है। अब क्या आएगा अगला, उसके बाद 25। ये ऐसे ऐसे घटते घटते जा रहा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, कितने अंतर से बढ़ रहा है, कितने अंतर से घट रहा है, इसको बोला जाता है सार्वंतर। क्या बोलेंगे, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर इसको डी से शो करते हैं। ये होता है द्वितीय पद। क्या पद, द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा दो, माइनस प्रथम पद। ठीक है, द्वितीय पद में प्रथम पद, अगर द्वितीय पद और प्रथम पद नहीं दिया है तो आगे वाले पद में पीछे वाले घटा दो। यहाँ पे भी देखो ना, 2 में 1 को घटा दोगे 1 आएगा, 3 में 2 को घटाओ, 5 में 4 को घटा, किसी भी आगे वाले में पीछे वाले को घटा दोगे तो जो डिफरेंट आएगा वो आता है सर्वांतर। समझ में आ रहा है जनक? यहाँ पे भी देखो सर्वांतर कितना है, बताओ, यहाँ बताओ सर्वांतर कितना है। अब सर्वांतर कितना है, 1। 2 में 1 को घटा, 3 में 2 को घटा, मतलब 1 आ रहा है, ये है सर्वांतर। ठीक है, 1 आ रहा है, देखो धनात्मक आ रहा है ना, मतलब बढ़ते जा रहा है ये। ठीक है, और देखो 100, 200, 300, यहाँ सर्वांतर कितना है, 100 का डिफरेंस जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो डी बराबर निकलेगा आगे वाला पद, किसी आगे वाले पद को ले लो, मान लो 300 को ले लो, माइनस पीछे वाला पद 200। तो यहाँ पर डी कितना आएगा 100। ये भी पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है, मतलब 100 से आगे बढ़ रहा है श्रेणी। यहाँ पे देखो सर्वांतर कितना, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद है कितना 45 माइनस 50, तो ये हो जाएगा देखो -5, मतलब 5 के डिफरेंस से घटते जा रहा है, माइनस आया ना, तो ये घटते जा रहा है। तो ऐसा निकालना सर्वांतर। ठीक है, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, ये होता है सर्वांतर। चलो अब देखते हैं श्रेणी कैसे बनाना है। ठीक है, तो अगर कोई समांतर श्रेणी है, क्या है, समांतर श्रेणी, तब उसका जो nवां पद होता है, कौन सा पद, nवां पद tn से शो करते हैं। ये होता है a प्लस n-1d। ठीक है, जहां पे n मतलब कौन सा पद निकाल रहे हो वो होता है, और a होता है श्रेणी का पहला पद, प्रथम पद। समझ में आया? ठीक है, a होता है प्रथम पद, n होता है जो पद निकालना है। ठीक है, जैसे कि मान लो निकालना है, कोई श्रेणी निकालना है। ठीक है, कोई श्रेणी निकालना है, मान लो कोई श्रेणी का 5वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 5वां पद। ठीक है, क्या निकालना है, 5वां पद, मतलब T5 निकालना है। ये क्या होगा, मान लो प्रथम पद A है, तो A प्लस यहाँ पे n की जगह 5 आ जाएगा, T5। ठीक है, 5 - 1 टाइम्स D, तो T5 बराबर आ जाएगा A प्लस 4D। याद रखना, जहाँ जितना पद निकालना रहता है ये D उससे 1 कम हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे कि 10वां पद निकालता है T10, तो हो जाता है A प्लस 10 - 1D, तो T10 बराबर आता A प्लस 9D। समझ में आ रहा है? जितना पद निकालना है उससे कम D, 1 कम D। ठीक है, अब जैसे 20वां पद निकालूंगा ना T20, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा A प्लस 19D। 20वां पद है तो 19 आएगा ना, 20 - 1 19D। ठीक है, जैसे कि मान लो, अब बताओ 250वां पद निकाल रहा हूँ, अब क्या होगा, A प्लस 249D। समझ में आया? अब इसको डायरेक्ट लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दूंगा। अब जैसे मान लो 38वां पद निकालना है T38, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 37D। ठीक है, बस A पता करना है, D पता करना है, और समांतर श्रेणी का जो भी पद बोले निकाल लेना है। ठीक है, जो भी पद बोले अपन निकाल लेंगे। ठीक है, पुराने साल का सवाल देखते हैं।
चलिए, तो ये सवाल पिछले साल आया हुआ सवाल है। क्या दिया है? समांतर श्रेणी 100, 70, 40 ऐसे ही घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है। उसका निकालना है 40वां पद। क्या निकालना है? 40वां पद। ठीक है, nवां पद का सूत्र क्या होता है? कहीं लिख लेते हैं। nवां पद t, nवां पद होता है क्या? a प्लस n-1 d। ये होता है nवां पद का सूत्र। चलो निकाल लेते हैं हल। दिया है, क्या क्या दिया है? देखो, प्रथम पद क्या है? 100 है। सार्वंतर क्या निकलेगा? दूसरे पद में पहले पद को घटाओ, 70 माइनस 100, तो d का मान निकलेगा -30। ठीक है, d का मान कितना? -30। बस a निकल गया, d निकल गया। बस यही इसी का काम है, a पता करना है, d पता करना है, काम खत्म अपना। ठीक है, क्या क्या पता करना है? a पता करना है और d पता करना है। चलो, अतः 40वां पद क्या निकलेगा? t 40, ये कितना निकलेगा? a प्लस 40 माइनस 1d। a कितना? a हो जाएगा 100 प्लस 40 में एक गया 39 गुणित d कितना है? -30, तो ये हो जाएगा 100, ये माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा? 3 का गुणा करो, 9 तिया 27, बचेगा 2, 3 तिया 9 और 2 11, और एक 0 है तो 0 लगा दो। समझ में आया? चलो घटाओ, 1170 में 100 गया, 1070 आएगा, और माइनस बढ़ा है तो माइनस लगा दो। समझ में आया? तो अतः श्रेणी का 40वां पद कितना आया? 1070। ठीक है, एक सवाल और आता है जिसमें अंतिम पद दे दिया रहता है और पदों की संख्या पूछा रहता है। ठीक है, सवाल है, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, श्रेणी दिया है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये समझ में आ गया ना? श्रेणी दिया हुआ है तो एकदम इजी वाला सवाल है, सबसे इजी। ठीक है, सवाल देखो, अब अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या है सवाल? हाँ, श्रेणी है 8, 15, 22 ऐसे जा रहा है और लास्ट में 218 है। ठीक है, यही दिया हुआ है, श्रेणी 8, 15, 22 ऐसा जा रहा है ये। अब इसका अंतिम पद कितना है? अंतिम पद बराबर है 218। तो श्रेणी में कितना पद है ये ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये है सवाल। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल आता है। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए, तो हल, इसमें क्या क्या पता है हमें ये बताओ। सबसे पहले तो प्रथम पद a पता है, कितना है? 8 है। सर्वांतर भी पता है, क्या पता है? कितना आएगा? 15 माइनस 8 बराबर 7। ठीक है, श्रेणी बढ़ते 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 जा रहा है तो 7 आएगा। ठीक है, a पता है, d पता है। अब एक काम करो, मान लो कितने पद है, मान लो, माना श्रेणी में कुल n पद है, कुल n पद है। अब ध्यान दो, अगर श्रेणी में 10 पद रहता तो जो अंतिम पद है वो 10वां पद ही तो रहता ना। समझ में आ रहा है? और अगर श्रेणी में मान लो 20 पद है तो जो अंतिम पद है वो 20वां पद ही तो रहेगा ना। समझ में आया? तो जो श्रेणी में कुल n पद है तो 218 कौन सा पद होगा? nवां पद ही होगा ना। समझ में आ रहा है? मतलब जो tnवां पद होगा ना, tnवां पद यही तो होगा 218। और tn का सूत्र बताओ, a प्लस n-1 d बराबर 218। मान रखो a का मान है 8 प्लस n-1 d कितना है? 7 बराबर 218। 8 को उधर भगा देंगे, क्या क्या बचेगा? n-1 टाइम्स 7 बराबर 218 माइनस 8। एक बार और इधर हल करेंगे तो हो जाएगा n-1, इसको चलो रहने दो, n-1 का गुणा 7 से बराबर 218 में 8 गया 210। तो n-1 बराबर, देखो ये गुणे में है 7, भाग में कर दो, 210 बटे 7 कर दो तो n-1 बराबर 7 या 21 मतलब 30 बन गया। तो n बराबर 30 प्लस 1, तो n बराबर 31। अतः श्रेणी में कुल कितने पद है? 31 पद है। समझ में आया? तो ऐसे अंतिम पद दिया है तो निकाल लेना पदों की संख्या। समझ में आया? ठीक, चलो ये तो हो गया इस टाइप का सवाल। अब देखते हैं समांतर माध्यम है। ठीक है, इसमें से जो पुराने साल में आया है इस टाइप का जो सवाल है, एक टाइप का और सवाल आता है। एक टाइप का सवाल क्या आता है मालूम है? श्रेणी का इतना पद इतना दिया है, मान लो 5वां पद जो है 25 है और 8वां पद जो है वो 55 है, तो 10वां पद निकालो। इस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, उसको भी एक देख लेते हैं। ठीक है, पिछले कुछ सालों में आया नहीं है लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उसको देख लेते हैं।
चलिए तो सवाल है पीवा पद अगर क्यों है, क्यूवा पद अगर पी है तब पी प्लस क्यूवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे कि 10वां पद मान लो 25 है, 20वां पद मान लो 75 है। ठीक है, तब इतना पद निकालो, इस टाइप का सवाल आता है, इसलिए मैं जनरल सवाल ले लिया। ठीक है, क्योंकि काम वही करना है उसमें भी। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले ए निकालना, प्रथम पद, डी निकालना, दो चीज बस तो निकालना रहता है ना आपने। ठीक है, यहाँ पर देखो ना सवाल में ए और डी ये बस दोनों का खेल है, फिर जितना भी पद बोले निकाल लेंगे एन का मान रख के। समझ में आया? ठीक, चलो करते हैं शुरू, करते हैं शुरू। देखो हल क्या क्या दिया है उसको लिखो। पहले दिया है, क्या दिया है देखो, पीवा पद क्यों है, पीवा पद बराबर क्यों है, तथा तथा क्यूवा पद कितना है, पी है। अब मान लो ना, माना प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, मान लेते हैं। समझ में आया? तब क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो एनवा पद को लिखता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो पीवा पद को ए प्लस पी माइनस 1 डी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। तो पीवा पद क्यों है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस पी माइनस 1 डी बराबर कितना है, क्यों, समीकरण नंबर पहला। समझ में आया? ठीक है, चलो। और क्यूवा पद पी है तो क्यूवा पद को ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर पी, लिखा जा सकता है, समीकरण नंबर 2। ये बताओ समझ में आया क्या? ठीक है ना, पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी, यहाँ पे जो लिखा है वही है पद। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ए और डी निकालना है। यहाँ पर देखो दो समीकरणों को हल करने की सबसे पहले क्या कर दो, विलोपन विधि लगा दो ना, एक में दूसरे घटा दो। देखो ए इसमें इसको घटा दूंगा, ए कट जाएगा और डी का कुछ मान आ जाएगा। समझ में आया? वही करूंगा। चलो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देने पर, ठीक है, 1 माइनस 2 लिख दिया, आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2। चलो क्या करते हैं, दोनों समीकरण को लिखते हैं पहले, ए प्लस पी माइनस 1 डी बराबर क्यू और ए प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर पी। घटा रहे हैं मतलब ये माइनस करो क्योंकि प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस हो जाएगा। क्या क्या बचेगा ध्यान से देखते रहो, ए और ए तो कटेगा, प्लस माइनस, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, ये हो रहा है यहाँ पर, इतना माइनस इतना। एक बार लिख लूँ क्या, चलो ये हो जाएगा क्या, P माइनस 1 डी से घट रहा है क्या, Q माइनस 1 डी, और इधर क्या क्या हो रहा है देखो, Q माइनस पी। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? देखो ना इसको लिख दिया, देखो ये तो कट गया, इतना माइनस इतना कट गया, ए माइनस ए होता कट गया। यहाँ पे देखो P माइनस 1 डी माइनस माइनस ये वाला माइनस Q माइनस 1 डी बराबर इतना माइनस इतना, यही तो हो रहा है ना। समझ में आया? चलो हल करते हैं इसको, एक बार हल करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर ले, डी का गुना पहले इन दोनों से माइनस डी का गुना इन दोनों से, यही हो रहा है। चलो या तो काम करते हैं ना, डी कॉमन ले लेते हैं, कर ले, चलो डी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से डी कॉमन निकला, क्या क्या बचेगा देखो, यहाँ पर बचेगा P माइनस 1, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचेगा, डी कॉमन निकला तो Q माइनस 1, क्या बचा, Q माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ कर दो, बराबर ये हो जाएगा Q माइनस P। देखो तो D बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो इसका, ये हो जाएगा P माइनस 1, माइनस का गुना Q से माइनस Q, माइनस का गुना 1 से प्लस 1, माइनस का गुना माइनस 1 से प्लस 1 नहीं होगा, बराबर Q माइनस P। एक काम करो इसको काट दो, तो D बराबर क्या निकलेगा, ये गया, ये बचेगा P माइनस Q बराबर कितना, Q माइनस P। ध्यान से देखो तो D बराबर हो जाएगा Q माइनस P बटे P माइनस Q। एक काम करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस निकलेगा, देखो प्लस का माइनस का प्लस होता है, तो ऐसा हो जाएगा क्या, माइनस कॉमन निकला, P वाला प्लस बन जाएगा ना, माइनस में है तो P को पहले लिख लेता हूँ, और Q प्लस में है माइनस बनेगा, हो जाएगा P माइनस Q, और बटे में नीचे में फिर से P माइनस Q कटेगा, D का मान आ जाएगा -1। ये समझ में आया? आ गया ना, D का मान कितना, -1। अब D के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, A का मान निकल जाएगा, यही काम करना है। ठीक है,
कभी भी ऐसा दे, इतना पद इतना है, इतना पद इतना है, तो इतना पद निकालो। ए निकालना, डी निकालना, दो समीकरण बनाना, एक तो ए या डी का मान निकाल लेना, डी का निकाल लेना, डी का मान को निकाल के कहीं भी रख देना, ठीक है। चलो डी का मान आया कितना, -1, समीकरण 1 में रखेंगे, ए का मान भी निकल जाएगा। अब तन पी प्लस क्यू पद निकाल देंगे, क्योंकि किसी भी पद निकालने के लिए या तो ए चाहिए और डी चाहिए, समझ में आया। चलो डी का मान कितना, -1, उसको रखेंगे समीकरण 1 में, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये समीकरण 1 को बस ध्यान में रखना, a प्लस पी माइनस 1 डी बराबर क्यू है, ठीक है। डी का मान कितना, -1। चलो डी का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है, a प्लस पी माइनस 1 डी बराबर क्यू, यही है। चलो डी का मान रखना है, तो a प्लस पी माइनस 1 डी का मान -1 बराबर क्यू, तो a प्लस -1 का गुना p से क्या होगा, देखो एक काम कर दो, ये -1 का ये पूरे से गुना होगा तो ये माइनस कोष्टक लग जाएगा p-1 और ये हो जाएगा q। समझ में आ रहा है क्या, ये -1 का गुना ये पूरे कोष्टक में हो जाएगा, तो 1 से गुना तो वही जाएगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। चलो अब एक काम करो, a माइनस, ध्यान से देखो, a माइनस ये हो जाएगा p माइनस माइनस +1 बराबर q, तो a बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सबको उधर भगा दो ना, तो ये हो जाएगा q माइनस p माइनस 1 हो जाएगा, q प्लस p माइनस 1 हो जाएगा, ये होगा। देखो a बराबर q, अब -p उधर जाके +p और +1 उधर जाके -1, समझ में आया। तो a निकल गया और d निकल गया, a निकल गया और d निकल गया। अब निकाल लो p प्लस q पद, अब निकाल लो q प्लस p पद, समझ में आया। a और d तो चाहिए रहता है ना कोई भी पद निकालने के लिए, तो d निकल गया तो a भी निकल गया ना, बस। अब करते हैं p प्लस q पद, अतः p प्लस क्यू पद क्या निकलेगा, क्यू पद क्या निकलेगा, t p प्लस क्यू, nवा पद होता है n-1, तो p प्लस क्यू पद क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस 1d, यही तो होगा। क्या हो जाएगा, a प्लस कितना, p प्लस क्यू माइनस 1, अब ये d, यही होगा। n था तो n-1, तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1, समझ में आया, n की जगह p प्लस क्यू, बस और क्या, मान रखते जाओ। हाँ क्योंकि बगल में अच्छा ये बोल रहे हो ना, हाँ ठीक है, ये p प्लस क्यू हो जाएगा, है ना। तो p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा, a का मान कितना, यहाँ जितना, q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, d का मान -1, ये -1 इस सबको माइनस कर देगा, तो p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा q प्लस p माइनस 1। अब ध्यान से देखो, -1 के पूरे कोष्टक में गुना तो पूरा कोष्टक को माइनस कर देगा, p प्लस क्यू माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करो, p प्लस क्यू बराबर q प्लस p माइनस 1, माइनस का गुना p से माइनस p, माइनस का गुना q से माइनस q, माइनस का गुना 1 से +1, -1 से गुना, ठीक है। देख लो क्या क्या कट रहा है, एक तो कट रहा है प्लस माइनस, p भी कट रहा है प्लस माइनस और q भी कट रहा है प्लस माइनस, तो क्या बचा, p प्लस क्यू क्या 0, समझ में आया। अतः p प्लस क्यू पद कितना 0, सवाल में ये भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए 0, तो यहाँ पर लाके छोड़ देना, ठीक है। समझ में आया। देखते हैं अब समांतर माध्य वाला सवाल। देखो समांतर माध्य, तो समांतर माध्य दो संख्याओं का समांतर क्या होता है, समांतर माध्य होता है दो सभी संख्याओं को जोड़ दो और बटे में कितनी संख्या उसको लिख लो, ठीक है। समांतर माध्य मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो ही संख्याओं का पूछेगा, ठीक है। आगे वाला जो चैप्टर है ना आंकड़ों का विश्लेषण जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें समांतर माध्य आएगा ना, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आंकड़े दिया रहेगा, मान लो 10 आंकड़े दिए हुए, कुछ 10 तो 10 को ऊपर में जोड़ दो और बटे में कितने हैं 10 आंकड़े हैं तो बटे में 10, ऐसे करके समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो मान लो समांतर माध्य निकालना है, कोई दो संख्या है a और कोई संख्या है b, a और b का समांतर माध्य निकालना है, तो इसका जो समांतर माध्य होगा वो कुछ नहीं होगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दो आंकड़े हैं a प्लस b, दोनों को जोड़ दो और कितने आंकड़े हैं 2, तो ये ऐसा कर दो बस,
समझ में आया, समांतर माध्य। ठीक है, इसी को औसत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औसत। ठीक है, अब कोई 3 आंकड़े आ जाए, वैसे इसमें नहीं है ये वाले चैप्टर में, लेकिन समांतर माध्य आ सकता है, क्योंकि समांतर माध्य वाले चैप्टर से पूछ देगा ना बहुत सारे आंकड़े देकर। ठीक है, तो मान लो अगर कोई 3 आंकड़े हैं ए बी सी डी, तो समांतर माध्य क्या निकलेगा, सबको जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और बटे में कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 और 4, और बटे में 4, तो ये निकलेगा इसका समांतर माध्य। समझ में आया। सवाल पूछता है, सवाल आया हुआ है। ठीक है, एक आध नंबर में आ जाएगा, किस्मत अच्छा है तो 2 नंबर में भी दे देगा। ठीक है, सवाल है 1/2 व -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये है सवाल। ठीक है, 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तब इसका समांतर माध्य क्या निकलेगा, समांतर माध्य क्या निकलेगा, दोनों को जोड़ो, मतलब 1/2 प्लस -1/2 को जोड़ो, और कितने आंकड़े हैं, 2 बटे में 2, बस ये है। अब ब्रैकेट ओपन करो तो 1/2 माइनस 1/2 और बटे में 2, और पता है 1/2 एक प्लस में एक माइनस में है, कट जाएगा 0/2 और ये आ जाएगा 0। समझ में आया, ऐसा निकलेगा समांतर माध्य। समझ में आ रहा है। ठीक है, सरल है। एक सवाल और आता है, एक सवाल और आता है, देखो एक सवाल कैसा आता है, समांतर माध्य निकालना है √2 + 1 व √2 - 1 का। ठीक है, किसका निकालना है, √2 + 1 व √2 - 1 का। ठीक है, सरल है इसलिए फटाफट बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य क्या निकलेगा, समांतर माध्य निकलेगा, जोड़ो दोनों को, √2 + 1 प्लस √2 - 1, और बटे में कितने आंकड़े हुए, 2 ही आंकड़े हुए ना, दोनों एक साथ दिए हुए हैं। चलो तो ब्रैकेट ओपन करो एक बार, तो ये हो जाएगा √2 + 1 प्लस √2 - 1, और बटे में 2, +1 -1 कटेगा, ये हो जाएगा 2√2, एक ठो √2, एक ठो √2, 2 ठो √2, तो 2√2, वो में आ रहा है, और बटे में 2, अब ये कट जाएगा और क्या बचेगा, √2 है। सही नहीं बोल रहा हूँ जनक, है नहीं। एक सवाल और आता है, आया हुआ है, 2 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, धन्यवाद। 2 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 7 है, और गुणनफल कितना है, 45 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल देखा देखा लग रहा है ना, है, क्योंकि समांतर माध्य वाले में यही वस्तु है जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है। ठीक है, सवाल क्या है, 2 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 7, और गुणनफल है 45। ठीक है, सवाल यह है, 2 संख्याओं का समांतर माध्य है 7 और गुणनफल है 45, संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो संख्या a और b है, और ab को निकाल दो। ठीक है, क्या करो, ab को निकाल दो, हल लिख लो। माना संख्याएं कौन सी है, a तथा b है, a तथा b है। अब अब सवाल क्या बन गया, देखो ए बी का समांतर माध्य 7 है और ए बी का गुणनफल 45 है, यही बन गया सवाल। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, a + b/2, यही होगा ना समांतर माध्य a और b का, बराबर 7 पहला, तो a + b बराबर मैं लिख सकता हूं कितना, 7 गुणित 2, तो a + b बराबर 7 दूनी 14। समझ में आया। एक काम करता हूं ना, प्रतिस्थापन विधि लगा देता हूं, इसको उधर भगा देता हूं, a का मान गुणनफल में लगा दूंगा। ठीक है, पहला क्या दिया है, समांतर माध्य इतना, तो ये इसको सॉल्व कर लिए, तो a बराबर को मैं लिख सकता हूँ, a बराबर लिख सकता हूँ 14 - b, लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 लगा दो। ठीक है, तथा क्या दिया है, गुणनफल बराबर 45, मतलब a गुणित b बराबर 45। अब समीकरण a से 1 का मान रख दो, a का मान समीकरण 1 से, a कितना है, 14 - b, अगुणित b बराबर 45, तो ये हो जाएगा 14 का गुणा b से, तो 14b - b² बराबर 45। ठीक है, सबको उधर ले जाओ, तो इधर बचेगा 0, और ये हो जाएगा 45, ये 14 उधर जाके -14 बनेगा, और ये इधर जाके
बी का स्क्वायर बनेगा। समझ में आया? एक बार पलट के लिख लो। तो बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 45 बराबर 0। ये बन गया वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण को हल करना है। ठीक है, वर्ग समीकरण को क्या करना है? हल करना है। बीच वाले को तोड़ना रहता है वर्ग समीकरण में। बीच वाले को ऐसी संख्या में तोड़ो जिसको गुणा करूंगा तो 45 आए, और जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो कितना आए? 14 आए। समझ में आया? गुणा करूंगा तो 45 आए, ऐसी दो संख्या सोचना है। ठीक है, जिसको गुणा करूंगा तो 45 आए, जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो 14 आए। तो बताओ 45 किसके किसके पाड़ा में आता है? सबसे पहले ये देख लो। इसको मिटा दूं क्या जी? किस में आ रहा है? 5 और 9 में। ठीक है, बहुत सुंदर। 5 और 9, 5 और 9 का गुणा करूंगा 45 आ जाएगा, 5 और 9 को जोड़ूंगा क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर देखो 45 प्लस में आ रहा है ना, और जोड़ने पर माइनस में आ रहा है ना, मतलब दोनों माइनस में आएगा, तभी तो जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ता तभी है जब दोनों संख्या समान हो। अगर देखो दोनों संख्या को मैं प्लस ले लूंगा तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा ना, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो दोनों को माइनस ले लो, मतलब -5 और -9। समझ में आ रहा है? ठीक है, -5 और -9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ b का स्क्वायर माइनस, बड़े वाले पहले लिखो, 9b माइनस 5b हो जाएगा प्लस 45 बराबर 0। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो ये दोनों से कॉमन लो, ये दोनों से कॉमन लो, ये दोनों से b निकलेगा, जाहिर सी बात है b निकलेगा। यहाँ बचेगा एक b, माइनस b निकल गया तो बचेगा 9। इधर भी सेम निकलता है, b माइनस 9 बराबर 0। तो क्या निकलेगा? -5। देखो ना, b माइनस 9, b अकेला बचा है तो -5 ही तो निकला होगा। समझ में आया? सेम टू सेम निकलता है कॉमन। तो यहाँ से अब ये दो पद बन गया, दोनों पद में क्या कॉमन है? b माइनस 9, यहाँ क्या बचेगा? b माइनस 5 बराबर 0। तो देखो एक बार इसको भगा दो तो ये 0 हो जाएगा, मतलब b माइनस 9 बराबर 0। तो b का मान आ जाएगा 9। एक बार b माइनस 5 बराबर 0 कर दो तो b का मान आ जाएगा 5। समझ में आया? तो संख्या क्या है? 9 और 5। क्लियर है? ये है। तो ये हो गया समांतर माध्य वाला। अब योगफल में आते हैं। किस में आते हैं? योगफल में। वो इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे कई प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है, चलो चलिए अब शुरू करते हैं समांतर श्रेणी का योगफल। ठीक है, इतने देर से क्या कर रहे थे? समांतर श्रेणी, ये श्रेणी जा रहा है, इतना पद निकाल दो, फलाना पद निकाल दो। ठीक है, इस टाइप का सवाल आ रहा था। और इससे पहले देख ली समांतर माध्य, है नहीं? अब देखेंगे समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी तो जा रहा है, अब उसको जोड़ के योग निकालना है। इस टाइप का सवाल देखिए। ठीक है, क्या देखेंगे? समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग, इसका जबरदस्त सूत्र होता है, याद रखना। अगर n पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो Sn बराबर होता है, क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d। याद रखना। ठीक है, ये होता है पहला सूत्र। यहाँ भी देखो ना, या तो a का खेल है या तो d का खेल है, क्योंकि nवां पद निकालना रहता है, तो या तो a चाहिए या तो d चाहिए। समझ में आया? ठीक, यह है n पदों तक योगफल का सूत्र। एक सूत्र और होता है, जो अगर अंतिम पद दिया हो तो हमें पता है कि लास्ट पद ही जो होता है वही nवां पद होता है। तो लास्ट पद को लिखते हैं ना ऐसा, a प्लस n-1d। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? Sn बराबर n/2, 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, लिख सकता हूँ a प्लस a 2a प्लस n-1d। तो देखो a प्लस n-1d, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? l। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस l। ये और एक सूत्र होता है, याद रखना। अगर प्रथम पद अंतिम पद पता है, बस प्रथम पद और अंतिम पद पता है, तो जो श्रेणी का जो योगफल होगा वो होगा n/2 a प्लस l। समझ में आया? ठीक है, दो टाइप का सूत्र। क्लियर है? सवाल करते हैं। पिछले साल में आया हुआ सवाल, इसमें भयानक सवाल आता है। ठीक है, तो सवाल, और इसमें सवाल की वैरायटी भी होती है ना। ठीक है, इसमें सवाल की वैरायटी होती है। देखो पहले सरल सवाल करेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा लंबा आंसर वाला करेंगे। सरल ही आता है, कठिन नहीं आता, टेंशन नहीं है। ठीक हो, चलो देखो सवाल है 11, 13, 15, 17 ऐसा श्रेणी जा रहा है। सवाल देखो, सवाल है 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 ऐसे श्रेणी जा रहा है। इसमें क्या करना है? 14 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। 14 पदों तक
योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, 14 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। समझ में आया? मतलब S14 निकालना है, वही तो है ना, n पदों तक योगफल Sn था, तो 14 पदों तक क्या हो जाएगा? S14 हो जाएगा। ठीक है, चलो हल करें। हल क्या क्या दिया है पहले ये लिख लो, क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्या क्या चाहिए? m का तो मान पता है, a और d निकालो। चलो a और d का ही खेल है इसमें। a कितना? 11 और d कितना? 13 माइनस 11। ठीक है, देखो समांतर रूप से बढ़ रहा है ना और जुड़ भी रहा है। ठीक है, समांतर श्रेणी का योग। चलो तो d इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 13 में 11 गया 2, ये तो दिख ही रहा ना, a 11 13 15 17 2 से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो a पता चल गया, d पता चल गया और n भी तो पता है। कितने पदों तक योगफल? 14 पदों तक। समझ में आया? और सूत्र क्या होता है? Sn का होता है कितना? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये होता है n पदों तक योगफल का सूत्र। ठीक है, चलो चलो अब सूत्र लगाओ। अतः S14 ही लगेगा ना, क्या हो जाएगा? 14/2, एक बार n का सूत्र लिख लो, एक बार n का सूत्र लिख लो। खैर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख लो तुम लोग। ठीक है, 14/2 2a, a कितना? 11 2a देखो प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1, n कितना है? 14 माइनस 1, d का मान कितना? 2। ये है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। तो यहाँ से S14 बराबर क्या निकलेगा? 14 में 2 गया, 14 काटो 2 से 7, 11 दूनी 22 प्लस 14 में गया 13 गुणित 2। चलो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 22 प्लस 13 दूनी 26। एक बार और हल करो तो ये हो जाएगा 7 गुणे में देखो कितना हो जाएगा? 48। गुणा करो 8 7 56, हासिल बचा 5, 7 चौक 28, 28 5 33। अतः 14 पदों तक योगफल कितना निकलेगा? 336। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके बढ़ाते 17 19 21 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 14 बार ले जाओगे और सबको जोड़ दोगे ना तो कितना आ जाएगा? 336। समझ में आया? ये है एक टाइप का सवाल। ठीक है, और दूसरा सवाल देखते हैं। समांतर अंतिम, हाँ ये जबरदस्त सवाल है। 1 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 3 के गुणज है। ठीक है, 3 के गुणज है, किसके किसके बीच ज्ञात करना है? 1 से 100 के बीच। ठीक है, सवाल क्या है एक बार लिख लेता हूँ। 1 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग जो 3 के गुणज हो। मतलब 1 से 100 के बीच कितने ऐसी संख्या आ रहे हैं जो 3 के गुणज है, मतलब 3 से भाग चले जाए, है ना? ठीक है, अभी सवाल घुमा के भी आ सकता है। 100 से 200 के बीच सभी प्राकृत भी बोल सकता है, तो 100 से लेना है 101 102 ऐसा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और कुछ भी आ सकता है ना, 2 के गुणज भी तो पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पे अगर 2 के गुणज बोलता तो क्या होता? 2 4 6 ऐसा होगा। 3 के गुणज, अब ध्यान से देखो, 3 के गुणज जो श्रेणी है कुछ ऐसा बनेगा। हल देखो, 3 के गुणज जो श्रेणी है वो कैसा होगा? 3 के गुणज श्रेणी क्या होगा? ध्यान से देखो, 1 से 100 के बीच, तो 1 तो 3 से जाएगा नहीं, 2 भी नहीं जाएगा, शुरुआत 3 से ही होगा। ठीक है, किससे होगा? 3 से, तो 3 आएगा। उसके बाद कितना? 6। उसके बाद 9, ऐसे जाएगा 3 का गुणज, 3 3 का पहाड़ा। ठीक है, ऐसे 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 जाना है। आखिरी क्या आएगा बताओ? तो आखिरी आता है 100, लेकिन 100 तो जाएगा नहीं 3 से, तो 100 से एक पहले आप क्या आता है? 99। 99 जाता है क्या? 99 3 से जाता है क्या? तो अंतिम पद में आ रहा है 99। ठीक है, ए और डी का तो मान मिल गया है, तो Sn बराबर इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। Sn बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, n/2 a प्लस एल। तो सबसे पहले अपने को तो n भी जानना है ना कि कितने पद है, कितने पद है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पहले वो जान लेते हैं कितने पद है, उसके बाद निकाल लेंगे। समझ में आया? तो 3 के गुणन जो श्रेणी है वो इस टाइप से बनेंगे। समझ में आया? चलो ठीक है, यहाँ जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए, वो कितना है बताओ तो? 3। ठीक है, और जो सर्वांतर है, क्या सर्वांतर मतलब डी कितना है? 3 3 ही तो बढ़ रहा है 3। ठीक है, अब पदों की संख्या निकालना है।
पदों की संख्या मान लो n है, ठीक है। मान लो, माना पदों की संख्या n है। अब देखो पदों की संख्या n है और 99 जो है आखिरी पद में है, तो 99 ही तो nवां पद में होगा। पदों की संख्या अगर 20 रहता तो आखिरी पद 20वां पद होता है। पदों की संख्या अगर 50 होता तो जो आखिरी पद है वही 50वां पद होता है ना। तो अगर पदों की संख्या n है तो जो अंतिम पद है वही तो nवां पद हो जाएगा, ठीक है। अतः पदों की संख्या n है, अतः जो t nवां पद है वो क्या है, 99 होगा, ठीक है। tn का सूत्र क्या होता है, भूलना मत, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 99, क्योंकि कितने पद है पहले वही तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो योग निकलेगा। चलो अब हो जाएगा a कितना 3 प्लस n माइनस 1 d कितना 3 बराबर 99। एक बार इसको इधर हल करेंगे, 3 को उधर भगाओ तो ये हो जाएगा n माइनस 1 गुणित 3 बराबर कितना 99 माइनस 3 का गुणा करो 3n माइनस 3। समझ में आ रहा है, 99 में 3 गया 96, तो 3n बराबर हो जाएगा 96 प्लस 3 हो जाएगा क्या, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, तो 3n बराबर हो जाएगा 199। फिर से हो जाएगा क्या, फिर से 99 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 99/3। तो n बराबर आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9 मतलब 33। अतः श्रेणी में कुल कितने पद है, 33, ठीक है। अतः श्रेणी जिसका प्रथम पद है 3, सर्वांतर है 3, पदों की संख्या है 33। अब निकल जाएगा ना इसका योगफल, समझ में है, ठीक है। चलो a3 d3 n 33, ठीक है, ये है 33। चलो अब निकाल लो योगफल। अतः योगफल क्या निकलेगा, अंतिम पद वाला लगा लूँ, ये वाला लगा लूँ, अंतिम पद तो पता चल गया ना। देखो ना, a का मान भी पता चल गया, n का मान भी पता चला, l भी पता चल गया, सब पता है ना। तो ये वाला लगा लेता हूँ ना, लॉन्ग कट वाला क्यों लगा हुआ। अतः पदों का योगफल, पदों का क्या योगफल क्या होता है, योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये वाला लगा लेता हूँ ना, अंतिम पद पता है तो, और पदों की संख्या भी पता है, तो S 33 हो जाएगा, n की जगह 33/2, a कितना 3, l कितना 99, तो ये हो जाएगा 33/2 गुणे में 99 और 3 102, काटो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 33 गुणित 51। समझ में आया, 33 गुणित 51। अब एक काम करो, गुणा करो, चलो गुणा कर दो ना। 51 का पहाड़ा आता है, 51 दूनी 102, अब 51 दिया 153, सही है, 3 कम 3 153 का 3 हासिल बचा 15। 51 दिया फिर 153 जोड़ दो, ये 8 ये 6 हो जाएगा 168, तो ये हो जाएगा 168। एक बार गुणा करके देख लेना आया मान, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेने इसको गुणा, ठीक है। तो दोनों का गुणा करने पर 1683 आया, ठीक है ना। तो ऐसे करके निकालना है, ठीक है। अब सवाल 3 के गुणज दिया है, 2 के गुणज भी दे सकता है, 5 के गुणज भी दे सकता है, तो 5 10 15 ऐसा जाएगा, ठीक है। चलो और कुछ भी दे सकता है, 7 के गुणक भी दे सकता है, 7 14 21 ऐसा ऐसे बनाते जाना है। लास्ट पद को ध्यान से देखना है, बस लास्ट पद को ध्यान से देना है, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं आप, चलिए सवाल क्या दिया है, 3 समांतर श्रेणी के n पदों तक योगफल दिया है, n पदों तक, 3 समांतर श्रेणी है मेरे पास, एक नहीं 3 है, ठीक है। और तीनों के n पदों का योगफल क्या दिया, देखो S1 S2 S3, मतलब पहले श्रेणी के n पदों तक योगफल S1 है, दूसरे श्रेणी का S2 है, तीसरे श्रेणी का S3 है, n पदों तक योगफल, ठीक है। अब क्या क्या दिया, देखो यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है, मतलब तीनों श्रेणी जो है 1 से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, 1 से, ठीक है। और तथा सर्वांतर जो है क्रमशः 1 2 व 3 है, सर्वांतर क्या है 1 2 3 है, मतलब तीनों श्रेणी ना 1 से शुरू हो रहा है, 1 से, और पहला जो श्रेणी है उसका सर्वांतर 1 1 1 है, मतलब 1 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे बढ़ रहा है 1 1 के सर्वांतर से। और जो दूसरी श्रेणी है उसका सर्वांतर 2 है, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, 1 + 2 आगे बढ़ाओ 3 + 2 आगे बढ़ाओ
5 प्लस 2 आगे बढ़ाओ 7, ये ऐसे बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। और इसके n पदों तक योगफल पहले वाले का S1 है, दूसरे वाले का S2 और तीसरा वाला जो है का सर्वांतर 3 है, मतलब वो 3 3 से आगे बढ़ रहा है। शुरुआत 1 से हो रहा है, 3 3 से आगे बढ़ रहा है, मतलब ये ऐसे 4 प्लस 4 3 7 7 3 10, ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। और इसका n पदों तक योगफल कितना है, S3 है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो तो दिया हुआ है और सिद्ध ये करना है कि S1 प्लस SC बराबर 2S2। ठीक है, ये सिद्ध करना है, वही काम करेंगे। पहले S1 S2 S3 निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, राइट हैंड साइड के बराबर ला देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। ठीक है, चलो क्या क्या दिया हुआ है, हल देखो दिया है पहले श्रेणी के लिए। क्या क्या दिया हुआ देखो, पहले श्रेणी के लिए, पहले श्रेणी का प्रथम पद मान लो ये A1 है, कितना दिया हुआ है ये 1, और सार्वंतर दिया हुआ है क्या, सार्वंतर भी दिया है, मान लो D1 है, ये भी दिया हुआ है 1, ये दिया है ना। प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद का सार्वंतर क्रमशः 1 है पहले श्रेणी के लिए, और दूसरे श्रेणी के लिए 2, तीसरे श्रेणी के लिए 3। ठीक है, समझ में आया। तथा क्या क्या दिया है, प्रथम पद सर्वांतर, और तथा n पदों तक योगफल दिया हुआ है S1, यही है ना। ठीक है, n पदों तक योगफल क्रमशः S1 है पहले श्रेणी के लिए। ठीक है, तथा क्या दिया हुआ है, तथा n पदों तक योगफल, मतलब Sn जो दिया है वो S1 दिया हुआ, यही है ना। n पदों तक योगफल Sn बराबर S1, ये दिया हुआ है। Sn का सूत्र लगा दो, Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, ये बराबर है S1 के। समझ में आ रहा है। चलो तो ये हो जाएगा n/2, 2a का मान कितना 1 प्लस n-1 d का मान कितना 1। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, बराबर S1। इसको एक बार और हल कर लूँगा, इसको एक बार और हल कर लेता हूँ, एक बार और हल करो तो ये हो जाएगा n/2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 का गुणा 1 से कर लूँगा तो वही आएगा ना n-1 बराबर S1। एक बार और हल कर लो, देखो n/2, ये हो जाएगा, देखो 2 में 1 गया, n+1 ही तो आएगा क्या, n को पहले लिख दिया और 2 में 1 गया 1 बराबर S1। समझ में आया। समीकरण नंबर पहला दो इसको, समीकरण नंबर पहला। ठीक है, समीकरण पहला क्लियर है। चलो दूसरे श्रेणी पे आते हैं। दूसरे श्रेणी का क्या क्या दिया हुआ देखो, दूसरे श्रेणी का सबसे पहले तो प्रथम पद दिया है, प्रथम पद मान लो A2, प्रथम पद है मान लो A2। यहाँ पर देखो 1 1 माने हो ना तो यहाँ भी 1 लगा दो। देखो प्रथम पद को A1 माने हो ना, A1 लगा दो, और सर्वांतर को D1 माने हो, D1 लगा दो। ठीक है, बस और क्या, तब मान रख देना। ठीक है, चलो प्रथम पद मतलब इसका मान लो A2 है, क्या है A2, तो सभी श्रेणी का प्रथम पद तो सेम है तो इसका भी 1 हो जाएगा। और तथा सार्वंतर कितना, सर्वांतर है मान लो D2, ये है। इसके लिए दूसरे श्रेणी के लिए सर्वांतर बढ़ गया है, देखो 2। ठीक है, और क्या दिया है, तथा n पदों तक योगफल जो है वो S2 है, यही दिया है ना, ये दिया है n पदों तक योगफल क्रमशः सेकंड के लिए S2 है। ठीक है, चलो n पदों तक योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा, n/2, ये हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 d2 और बराबर S2 हो जाएगा। चलो इधर का काम खत्म कर रहा हूँ मैं, को इससे काम है, किससे काम है, ये समीकरण 1 से काम है, समीकरण 1 से। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, ठीक है, ध्यान दो, इसको ही मिटा दूं क्या, चलो रहने देते हैं, S2 है। ठीक है, चलो एक बार इसको हल करो तो ये हो जाएगा n/2, 2a2 का मान कितना 1 है, प्लस n-1 d2 कितना 2 बराबर S2। हल करो n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 का गुणा n से 2n, 2 का गुणा -1 से -2 हो जाएगा बराबर S2। ये कटेगा, क्या बचेगा, n/2 गुणित 2n बराबर S2। 2 से 2 कटेगा, n और n का गुणा हो जाएगा, n² बराबर आ जाएगा S2। इसको बोल दो समीकरण 2।
समझ आया? समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों का काम है, ठीक है। अब मैं सवाल को मिटा रहा हूँ यार, समीकरण 1 और 2 को रहने दूंगा बस, ठीक है। सवाल को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको तो ला ही लेंगे, चलो सवाल को मिटा रहा हूँ। ये समीकरण 2 आ गया, ये समीकरण 1 का काम है और समीकरण 2 का काम है। ये समीकरण 1 और 2 के इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं बगल में। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या आया है? समीकरण 2 क्या आया है? एन स्क्वायर बराबर H2, ये आया है समीकरण 2। ये दोनों का काम है। चलो अब देखो, अब देखो तीसरे श्रेणी के लिए क्या दिया है? तीसरे श्रेणी का क्या क्या दिया है? देखो प्रथम पद दिया है सबसे पहले। प्रथम पद मान लो इसका A3 है, कितना? सबका प्रथम पद तो सेम है 1, ठीक है। तथा सार्वंतर कितना? सार्वंतर को मान लो D3, ठीक है। अब इसका सार्वंतर जो है वो 3 है, ठीक है। क्रमशः 1 2 3 था ना सार्वंतर, तो इसका 3 है। और क्या दिया है? तथा n पदों तक योगफल कितना है? S3, यही है n पदों तक योगफल S3। n पदों तक योगफल का सूत्र लगाओ, n/2 2a3 प्लस n-1 d3 बराबर S3, यही होगा, ठीक है। चलो n/2 2a3 का मान कितना? 1 प्लस n-1 d3 कितना? 3 बराबर S3। तो n/2 ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 का गुना n से 3n माइनस 3 का गुना 1 से -1 बराबर S3। एक बार और हल कर लेंगे, ठीक है। इधर कर लेता हूँ, चलो n/2 3 एकम 3, ठीक ठीक। 3 का गुना n से 3n, 3 का गुना -1 से -3, चलो ठीक है। तो n/2 ये हो जाएगा, देखो 3n -3 प्लस 2, -3 बड़ा है प्लस 2, पहले तो 3 में 2 को घटाओ 1 और माइनस वाला बड़ा है तो -1, तो ये हो जाएगा 3n - 1 बराबर कितना? S3। समीकरण नंबर 1 2 3। समीकरण नंबर 3 सिद्ध क्या करना था? सिद्ध ये करना था कि S1 प्लस S3 बराबर 2H2 आता है या नहीं। तो एक काम करो ना, एक काम करो, S1 प्लस S3 को जोड़ना है, 1 और 3 को जोड़ दो समीकरण को। देखो यहाँ से S1 जुड़ेगा और यहाँ से S3 जुड़ेगा, समझ में आया? तो बस वही करो, इसको मिटा रहा हूँ अब मैं। चलो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण तीनों मिल गया। समीकरण 1 क्या है? देखो समीकरण 1 S1, राइट हैंड साइड को इधर जोड़ लेता हूँ, S1 और S3। अब उधर क्या जुड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड। S1 क्या है? देखो n/2 n+1, ठीक है, प्लस S3 क्या है? S3 का ये वाला साइड n/2 3n - 1। चलो इसको तो रहने दो इधर ही, n/2 कॉमन ले लूँ क्या? n/2 ले लिया, क्या बचेगा इधर? n+1 प्लस बीच में, और क्या बचेगा? 3n - 1। तो ये हो जाएगा n/2 जोड़ दो n+1 कोष्टक खोलो प्लस 3n - 1, ये और ये कट जाएगा, क्या क्या बचेगा? n/2 और ये हो जाएगा कितना? 3n और n 4n हो जाएगा, n और 3n 4n, 4 से कटेगा ये 2 बार में। देखो n और n का गुना, पहले तो ये 2 को लिखो और n का गुना n स्क्वायर। देखो n स्क्वायर की जगह समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 से n स्क्वायर बराबर क्या है? S2। तो यहाँ से मैं S1 प्लस S3 बराबर क्या? 2 को रहने दो, n स्क्वायर की जगह S2 लिख सकता हूँ समीकरण 2 से। अब यही तो सिद्ध करना था, क्या? S1 प्लस S3 बराबर 2H2, अतः सिद्ध हो गया। तो ऐसे करना है, ठीक है। जो सवाल दिया है बस उसी को लेके हल करना है, ठीक। सवाल क्या है? किसी श्रेणी का प्रथम पद A है, द्वितीय पद B है तथा अंतिम पद दिया है 2 है, तब सिद्ध क्या करना है कि अंतिम पद 3AB/2B - A है, ठीक है। सिद्ध करना है, आया हुआ सवाल एग्जाम में, ठीक है। चलो तो काम करते हैं, सिद्ध कीजिए कि अंतिम पद ये थोड़ी सिद्ध करना है, तथा अंतिम पद दिया हुआ तो सिद्ध कीजिए कि n पदों तक योगफल। सिद्ध कीजिए कि
श्रेणी का योगफल कि योगफल इतना है, ये सिद्ध करना था। ठीक है, गलती से लिख डाला। ठीक है, अंतिम पद तो दिया हुआ है ना 2 है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना था, सिद्ध कीजिए कि योगफल कितना है, श्रेणी का जो योगफल है वो कितना है 3ab/2b - a। श्रेणी का योगफल में क्या क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले प्रथम पद, दूसरा सर्वांतर, द्वितीय पद दिया है तो सर्वांतर निकाल लेंगे। ठीक है, अंतिम पद दिया हुआ है, n का मान निकालना है यार। क्या निकालना है, n का मान। समझ में आया, श्रेणी में कितने पद है तभी तो पता चलेगा। क्योंकि देखो ना, अंतिम पद वाला भी सूत्र देख लो, n आता है, Sn वाला भी सूत्र देख लो, n आता है। ठीक है, क्या आता है, n/2, n/2 2a + n - 1d और n/2 a + l। ठीक है, चलो तो n का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है हल, दिया है क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद। क्या दिया है, प्रथम पद। स्मॉल ए दिया है ना, तो प्रथम पद को कैपिटल ए मान लो। प्रथम पद कैपिटल ए कितना दिया हुआ है, स्मॉल ए। और द्वितीय पद मान लो बी है, ये दिया हुआ है क्या, बी। तब जो सार्वंतर होगा क्या होगा, सार्वंतर को मान लो कैपिटल डी, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, यही तो होता है ना, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक, ये दिया सार्वंतर। तथा अंतिम पद दिया है, तथा क्या दिया है, अंतिम पद मतलब एल दिया है कितना, 2a। अब इसमें मान लेना, माना पदों की संख्या n है, माना पदों की संख्या, कितने पद है निकालेंगे तभी तो योगफल निकलेगा। माना पदों की संख्या n है। ठीक है, माना पदों की संख्या n है, तब अंतिम पदों की संख्या n है, तो जो अंतिम पद होगा वही तो 2a वाला पद होगा। समझ में आया, जो nवां पद है वही तो अंतिम पद होता है, बार बार बताता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अंतिम पद होगा वो nवां पद होगा। अतः मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि जो nवां पद है, अंतिम पद, वही तो हो जाएगा 2a, लास्ट पद। समझ में आया, nवां पद का सूत्र लगाओ, a प्लस, यहाँ पर कैपिटल माने हो तो कैपिटल शुरू करो, a + n - 1d बराबर 2a। a का मान स्मॉल a प्लस n - 1, d का मान कितना, b - a बराबर 2a। इसको उधर भगाओ तो क्या क्या बचेगा, n - 1 और ये हो जाएगा b - a बराबर 2a - a। समझ में आ रहा है, तो एक काम करो तो n - 1 और ये हो जाएगा b - a बराबर 2a में a गया a, इसको भी नीचे कर दो तो n बराबर हो जाएगा, देखो a/b - a हो जाएगा, क्या गुणे में है, इधर नीचे भाग चले जाएगा। ठीक है, n - 1 हो गई ना, n - 1, एक को भी चलाओ, एक को भी निकाल दो उधर, n बराबर हो जाएगा a/b - a, n - 1 उधर जाके +1। कैसे हुआ है, -1 उधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा जना, हाँ चलो हल करें, ये कैसे हल होगा, इधर गुना हो जाएगा वही नीचे आ जाएगा, यही होता है ना। तो n बराबर आ जाएगा कितना, a, देखो b - a का गुना 1 से, b - 1 का गुना 1 से कितना आएगा, b - 1 ही आएगा, b - a ही आएगा, इसका गुना 1 से करूंगा तो वही आ जाएगा ना, बटे में फिर से b - a, तो n बराबर आ जाएगा, a से a कटेगा, b/b - a, तो n निकल गया पदों की संख्या। बस योगफल निकाल देना है, अब समझ में आया, पदों की संख्या निकल जाएगा आराम से, पता है ना, सब चीज़ तो पता है ना। ठीक है, ये अंतिम पद वाला लगा देंगे, Sn बराबर होता है क्या, n/2 a + l, ये वाला सूत्र लगा देंगे, क्योंकि अंतिम पद पता है अपने को 2a है, a तो पता ही है, a ही है। ठीक है, n भी पता चल गया, बस शुरू कर दो जनक, शुरू कर देते, सबको मिटा दूं, मिटा रहा हूं उधर। अतः n पदों का योगफल, अतः Sn बराबर क्या निकलेगा, n/2 a + l, यहाँ पर a को बड़ा माने थे ना तो लगा दो, तो योगफल क्या निकलेगा, n का मान b/b - a बटे में फिर से 2, n की जगह ये पूरा इतना, बटे में 2 और ये हो जाएगा, a का मान a ही है, l का मान कितना है 2a। ठीक है, चलो तो Sn बराबर, ये नीचे उतरेगा ना, ये नीचे उतरेगा तो ये हो जाएगा b/2b - a, और पुणे में a और 2a कितना 3a,
चलो एक बार और कर लो, तो ये हो जाएगा 3ab, ये हो जाएगा इससे गुना बटे 2b माइनस a, यही तो लाना है क्या, ठीक है, ये लाना है, आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे हल करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि योगफल इतना है, तो योगफल निकालने के लिए n का मान पहले निकाले, n का मान निकाल दिए, बस योगफल का सूत्र लगा दिए, समझ में आया, ठीक। सवाल क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योगफल कितना है 24 और छठवें और 10वें पदों का योगफल 44 है, तो प्रथम 5 श्रेणी ज्ञात करना है, ठीक है, प्रथम 5 श्रेणी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो हल करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर क्या है, सर्वांतर d है। सवाल क्या दिया है देखो, चौथे और आठवें पदों का योगफल, मतलब T4 और T8 दिया है कितना 24, ये दिया हुआ है। हम जानते हैं कि Tn पदों, देखो चौथा पद और आठवां पद ये दोनों को जोड़ दूंगा तब ये है, समझ में आया। और हम जानते हैं nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, समझ में आया। तो चौथा पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 3d लिख सकता हूँ, आठवें पद को क्या मैं लिख सकता हूँ, a प्लस 7d, क्योंकि वही है ना यार, a प्लस 8 माइनस 1d करूंगा तो वही आ जाएगा ना 7d, इसलिए डायरेक्ट लिख लिया, समझ में आया, ठीक है। ये दिया हुआ है प्रश्नानुसार के दिए, चौथे पद और आठवें पद दोनों का योगफल कितना है 24 है, समझ में आया। तो ये इसको लिख सकता हूँ a प्लस 3d, इसको लिख सकता हूँ a प्लस 7d बराबर 24, सबको जोड़ो, a 2a 3d और 7d 10d बराबर 24, समीकरण नंबर पहला। और क्या दिया है, तथा क्या दिया है, छठवें और 10वें पदों का योगफल 44, छठवां पद मतलब T6 और कितना 10वां पद मतलब T10 बराबर कितना 44, T6 मतलब a प्लस, एक कम करो 5d, T10 मतलब a प्लस 9d, बहुत अच्छे, तो बराबर 44, a और a 2a, हाँ गुना थोड़ी हो रहा है स्क्वायर, 5d प्लस 9d 14d बराबर कितना 44, सही है। समीकरण नंबर 2, एक काम करो, 2 में 1 को घटा दे, 1 में भी 2 को घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देते हैं ना यार। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को पहले लिखो, 2a प्लस 14d बराबर 44, ये 9 नहीं है ना, 9 और a सेम बनता है मेरे से, तो चलो ये हो जाएगा समीकरण पहला 2a प्लस 10d बराबर कितना 24, घट रहा है ना, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, ये तो कटेगा, 14d में 10d गया 4d बराबर 44 में 24 गया 20, तो d बराबर आ जाएगा 20/4, तो d बराबर कितना आएगा 5, d का मान कितना आया 5। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में भी रख सकते हो, दूसरे में भी रख सकते हो, पहले में रख दो, चलो d का मान है ये, इतना वाले मिटाऊं, ठीक है, ठीक है, चलो पूरा मिटा देता हूं ना यार। क्या निकालना है, a और d तो निकालना है, प्रथम 5 श्रेणी ज्ञात करना है, प्रथम 5 श्रेणी ज्ञात करना मतलब a और d से ही तो श्रेणी बनता है ना, a और d से, ठीक है। तो सबको मिटा दे रहा हूं, ये समीकरण को बस याद रखना, समीकरण पहला छोड़ देता हूं, एक काम करता हूं, d का मान कितना आया 5, d का मान कितना आया 5, इसके बाद लिखना शुरू करना। चलो क्या करो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये वाला, इसको उठा के, हाँ लाओ ऐसे उठा दूं, ऐसे, ये हो जाएगा 2a प्लस 10d बराबर 24, ठीक है, इसका भी काम खत्म। d का मान निकला है ना, 2a प्लस 10, d का मान कितना 5 बराबर 24, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5 दहाम 50 बराबर 24, तो 2a बराबर 24 माइनस 50 हो जाएगा
तो 2a बराबर कितना -26 आएगा, क्या आ जाएगा माइनस, ए बड़ा है माइनस वाला, तो a बराबर -26/2, तो a बराबर कितना -13। समझ में आया? a का मान आया -13 और d का मान कितना आया 5, ये d का मान है ना, d का मान। ठीक है, अब श्रेणी क्या होगा देखो, श्रेणी क्या होगा देखो, श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, श्रेणी का अतः श्रेणी ऐसे लिख दो, अतः श्रेणी कुछ ऐसा बनेगा देखो, श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, a होता है, द्वितीय पद क्या होता है, अब उसमें d d d जोड़ते जाओ, यही तो होता है ना श्रेणी। ठीक है, अब द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद क्या होगा a + d होगा जी, है ना। तृतीय पद क्या होगा, तृतीय पद a + 2d नहीं हो जाएगा। चतुर्थ पद क्या हो जाएगा a प्लस, और पांचवा पद चतुर्थ, इतना हिंदी नहीं लिखते ना, चौथा लिख देते हैं। ठीक है, पांचवा पद a + 4d, चलो ये तो निकाल ही चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, -13 a + d, a कितना -13 प्लस d कितना 5, तो दूसरा पद कितना निकलेगा -7 निकलेगा। तीसरा पद a कितना -13 + 2d, 2d का मान 5, तो हो जाएगा -13 + 10 मतलब -3। समझ में आया? चलो a + 3d, a का मान कितना -13 + 3d का मान 5, तो हो जाएगा -13 + 15, ये हो जाएगा 15 में 13 गया 2। चलो पांचवा पद a + 4d, a का मान -13 + 4d का मान 5, तो हो जाएगा -13 + 20, 20 में 13 गया 7। समझ में आया? सही है, तो ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। ठीक है, लिख देना, अतः श्रेणी के पांचों पद क्रमशः -13, -7, 3, 2, 5 है। ठीक है, 5 बढ़ते जा रहे हैं ना, देखो ना 13 में 5 बढ़ गया कितना, ठीक है 6 हो रहा है क्या, 6 का डिफरेंस जा रहा है क्या, a + d 13, 7 6 13 होता है ना। ठीक, प्रथम पद a तो दूसरा पद d, प्रथम पद a तो दूसरा पद a + d -a + d 5। ठीक है, ये 6 आएगा क्या, 13 में 5 गया 8 आएगा, -8, ये गलत लिखे थे -8। ठीक है, 5 5 का डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर होता है सवाल, ये जो पूरा समांतर श्रेणी है वो ख़त्म। ठीक है, तो ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, एक बच गया ना यार, क्या बच गया, अनुपात और समानुपात, फिर पूरा बीजगणित समाप्त, 20 नंबर अंदर है नहीं, 20 नंबर अंदर हो जाएगा तुमसे। ठीक है।